नमस्कार। लखनऊ ये अपने नाम के लिए मोहताज नहीं, जिसे नवाबों का शहर कहा जाता है, उसे कुछ जगहों पर उसे भूतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी-ऐसी घटनाएँ हैं, जिसे सुनकर, देखकर लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं कि हाँ, ये लखनऊ है। चलिए उसी सिलसिले में हम आपको आज लखनऊ के हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाले रेजिडेंसी के बारे में पूरी कहानी समझाएंगे। वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। लखनऊ में देखने और करने के लिए बहुत कुछ खास है। इसी क्रम में रेजिडेंसी लखनऊ के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। रेजिडेंसी में कई इमारतें शामिल हैं। इसका निर्माण नवाब आशफ उद दौला ने 1775 में शुरू करवाया था। 1800 ईस्वी में इसे नवाब सादत अली खान ने कंप्लीट करवा दिया था। रेजिडेंसी पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कन्वर्ट करता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरा करते थे। कारण था बेलीगादर। कारण क्या था? बेलीगारद। रेजिडेंसी अवध प्रांत की राजधानी लखनऊ में ही रह रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का निवास स्थान माना जाता था, जिसके प्रमुख भवनों में बैंक्वेट हॉल, डॉक्टर फेरर का घर, बेगम कोठी और उसके पास मौजूद एक मस्जिद जो आज भी अस्तित्व में है, जहां आज भी नमाज अदा की जाती है। रेजिडेंसी की टूटी फूटी दीवारें आज भी तोप के किलों के निशान बने हुए हैं। इस परिसर में एक खंडहर चर्चा में भी है, जहां एक कब्रिस्तान है जिसमें लगभग 2000 अंग्रेजी सैनिकों, आदमियों और औरतों और बच्चों की कब्रें बनी हुई हैं। इसी कब्रगाह के पास मौजूद एक दूसरी कब्र पर लिखा है, रो मत मेरे बेटा, मैं मरा नहीं हूं, मैं सो रहा हूं। रेजिडेंसी में हर शाम को यहाँ के इतिहास पर प्रकाश डाला जाता है। रेजिडेंसी परिसर में 1857 मेमोरियल म्यूजियम भी स्थापित किया गया, जहाँ पर 1857 में हुई भारत की आज़ादी की पहली क्रांति की बखूबी चित्रित दिखाई जाती है। हालांकि आज के समय में बड़े बड़े लॉन, फूलों की क्यारियाँ रेजिडेंसी की खूबसूरत में चार चांद लगाने के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वहीं इतना ही नहीं बताया जाता है कि उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाजें सुनाई देती थी। अक्सर वहां पर पेड़ों पर सफेद पोशाक में प्रेत लटके हुए दिखाई दिया करते थे। अक्सर बेली गारद के पीछे लाशें पाई जाती थी और बताया जाता है कि एक बार लखनऊ विश्वविद्यालय के 3 दोस्तों के बीच रेजिडेंसी के अंदर रात बिताने की शर्त लगी थी कि इसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। अगले दिन तीनों दोस्तों को बेली गारद के अंदर पहुंचे। उन तीनों बेली गारद के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा नहीं सकता था। रात के 12 बजते ही तीनों में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसान कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर वे वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त अपने दोस्तों को रेजिडेंसी में ढूंढने के लिए चलते तो वहां देखते हैं उसकी लाश मिली हुई दिखाई पड़ती है। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में कर लिया और पोस्टमार्टम के लिए परिवारजनों के हवाले सौंप देते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक की वजह से डर गया था, जिसका सामना भूत के साए में उस रात कब्रिस्तान में पाया जाता है। दोनों दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घर पर बैठा अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो पाया कि किसी ने उसके पीछे से पकड़ रखा और वो डर गया और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाती है। सुबह पुलिस ने देखा कि जमीन में एक कील गड़ी हुई थी, जिसमें उसका कुर्ता फंसा हुआ था। यह कील किसी और नहीं बल्कि उनके दोनों दोस्तों ने उसके कुर्ते से उस जमीन में गाड़ दी थी। भूत प्रेत होता या नहीं होता, इसका जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कहानियां हैं जिसकी वजह से
बेली गार्डन रात के सन्नाटों में हॉन्टेड प्लेस बन जाती है, लेकिन सुबह की सैर के लिए यहाँ पर कई सारे लोगों का आना जाना चला रहता है। ये कहानी थी रेजिडेंसी की, जो लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक मानी जाती है। तो आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।